Good morning, students. Let us start the topic for today for class 12, lesson number 4, named The Enemy by Parlius Buck. Before you read, it is the time of the World War. यह वर्ल्ड वार का समय है. एन अमेरिकन प्रिजनर, एक अमेरिकन कैदी ऑफ वार, युद्ध का, इज वास्ट अशोर इन अ डाइंग स्टेट, मीन्स डाइंग स्टेट में वास्ट अशोर बहते हुए आ गया है. एंड इज फाउंड, और इसको पाया गया है, एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर, एक जापान के डॉक्टर के घर के सामने इसको पाया गया है. शुड मीन्स क्या है, ही सेव हिम, उस डॉक्टर को उसे बचा लेना चाहिए. एज अ डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते, और या तो हैंड हिम ओवर, उसको पकड़वा देना चाहिए टू द आर्मी एज अ पैट्रियोट, मीन्स आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए पैट्रियोट होने के नाते, देशभक्त होने के नाते. नाउ लेट अस स्टार्ट. डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ अ जापानीज कोस्ट. डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर जो था वाज बिल्ड, बना हुआ था, ऑन अ स्पॉट, एक ऐसे स्थान पे, ऑफ द जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्री तट के किनारे, वेयर, जहां पर, एज अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में, ही मीन्स डॉक्टर सदाओ, हैड ऑफन, प्रायः, प्लेड, खेला करता था. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट. द लो मीन्स नीचा स्क्वायर चौकोर, नीचा चौकोर स्टोन पत्थर का बना हुआ, हाउस मीन्स वह घर, वाज सेट स्थित था, वह घर स्थित था, वह घर स्थित था, ऑन अपॉन रॉक्स, चट्टान पे, विल एबव अ नैरो बीच, एक पतले किनारे पर, दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन, जहां पे किनारे पे पाइन के वृक्ष थे. एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइंब द पाइन. एज अ बॉय, एक बच्चे के रूप में, सदाओ हैड क्लाइंब, सदाओ उस वृक्ष पे चढ़ा करता था, द पाइन्स, जो पाइन का था, मीन्स पाइन के वृक्ष पर सदाओ अपने बचपन में चढ़ा करता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पांव, एज ही हैड सीन मेन, आज मीन्स जैसा कि ही हैड सीन मेन, उसने लोगों को देखा था, डू मिस करते हुए, इन द साउथ सी, दक्षिणीय समुद्र में, व्हेन दे क्लाइंब्ड फॉर कोकोनट्स, जब वे नारियल के वृक्ष पे नारियल तोड़ने के लिए चढ़ा करते थे, उनको देखा था. उसी तरह से वो भी पाइन्स के वृक्ष पे चढ़ता था. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स. हिज फादर, सदाओ के पिताजी, हिज फादर में सदाओ के पिताजी, हैड टेकन हिम, उसको ले जाते थे, ऑफन मीन्स प्रायः, टू द आइलैंड, उस टापू में, आप दो सी, उस समुद्र के, मीन्स सदाओ के पिताजी सदाओ को वहां पे प्रायः ले जाया करते थे. एंड नेवर हैड ही फेल्ड, और कभी भी असफल नहीं होते थे, टू से, उसको बताने में, टू द लिटिल ब्राव बॉय एट हिज साइड, उस छोटे से बहादुर बच्चे से समझाने में कभी गलती नहीं करते थे, कभी फेल नहीं होते थे. दोज आइलैंड यॉन्डर, और उस छोटे बच्चे सदाओ को बताते थे कि दोज आइलैंड्स, वे सभी टापू, यॉन्डर, सीढ़ी हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, जापान के लोगों के भविष्य की ये सब सीढ़ियां हैं, टापू, आइलैंड. वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम. तो सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ गंभीरता से, सीरियस होके उनसे पूछता था कि वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, उन सीढ़ियों पे चढ़ के हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे. हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, और उसके पिताजी उत्तर देते थे कि हु नोज, कौन जानता है इसके बारे में. हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन बांध सकता है, कौन रोक सकता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, इट डिपेंड्स, यह इस पे निर्भर करता है कि ऑन व्हाट वी मेक इट, हम इसको क्या बनाते हैं, कैसे, मीन्स
हमारे डीड्स पे हमारा फ्यूचर, हमारे कर्म पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ इस चीज को अपने माइंड में ऑब्जर्व कर लेता है, जैसा कि ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, ही डिड वह करता है एवरीथिंग सब कुछ एज हिज फादर, मीन्स उसके पिताजी जो कुछ भी कहते हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, उसी तरह यहाँ भी करता है। हिज फादर हु नेवर जॉक्ड, उसके पिताजी जो उससे कभी जॉक नहीं करते थे, मजाक नहीं करते थे। आर प्लेड विथ हिम, ना तो कभी उसके साथ खेलते थे, बट हु स्पेंड इन्फिनिट पेन, लेकिन बहुत कष्टों को सहते थे, बहुत सारी परेशानियों को झेलते थे। अपॉन हिम, अपने ऊपर। हूँ आज हिज ओनली सन, जो उनका एकलौता बच्चा था, उसके लिए। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, जैसा कि सदाव भी जानता था कि वे सारी कठिनाइयाँ उसके एजुकेशन पे कंसर्न होके उठाते हैं, मीन्स उनका फोकस उस बच्चे के एजुकेशन पे होता है। फॉर दिस रीजन, इसी वजह से, ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, उसको सदाओ को 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया था। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न, वो सारी चीजें सीखने के लिए जो वह सीख सकता था। अब सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में, मीन्स सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए उसको 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया था। ही हैड कम बैक एट 30, सदाओ वहां से 30 वर्ष की उम्र में, 30 साल की उम्र में वहां से वापस आए थे। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और अपनी पिता की मृत्यु के पहले ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस, उसके पिताजी सदाओ को फेमस होते हुए देख चुके थे। नॉट ओनली एज अ सर्जन, केवल सर्जन के रूप में ही नहीं, बड़ा एज अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में भी। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, क्योंकि सदाओ परफेक्टली एक डिस्कवरी कर रहे थे, खोज कर रहे थे पूर्णता से। विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, जो ज्यादा घाव को, गहरे चोट को भी एंटायरली क्लीन कर दे, एकदम पूरा पूरा ठीक कर दे। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, इसलिए उस आर्मी के ट्रूप के साथ सदाओ को वहां भेजा नहीं गया। आल्सो ही न्यू, और उसको ये बात पता भी था, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, थोड़ा बहुत खतरा भी था। दैट मीन्स जो द ओल्ड जनरल माइट नीड, जिसकी सदाओ की ओल्ड जनरल को भी आवश्यकता थी। एंड ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, चूंकि उस जनरल को मेडिसिन चल रहा था, और मे बी दैट उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। दिस इज द रीजन, यही कारण था कि व्हाई ही वाज नॉट सेंट विद ट्रूप, उसको ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया था। एंड मिस और फॉर दिस पॉसिबिलिटी, इसी संभावना के साथ सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में ही रोक लिया गया था, उसको उस ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया था। एंड नाउ स्टूडेंट, यू रिवाइज द थिंग्स प्रॉपरली, एंड व्हेन in case when there is any problem, kindly comment in comment box. Thank you student.